बाइनोमियल पढ़ चुके हो क्या? तो एनसीआर आता है ना एक्सपांशन, क्या होता है एनसीआर का एक्सपांशन? एनसीआर पूछा मैंने। अरे एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है, जब मैं पूछ रहा हूँ तो एनसी जीरो शुरू कर दिया। कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या तो धमाल मूवी वाला नाम बताओगे क्या? वेणुगोपाल अय्यर, फिर रास्ता रास्ता नाम कट जाए। कहाँ चला गया ये तो? चेतन भी गया, इसको भी ले गया। बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है? मैंने आपको बोला फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नया पेन निकाल के दिया क्या? पुराना कहाँ गया? अच्छा, तो जब सिस्टम की एनर्जी की बात होती है ना, तो जितने पार्टिकल होते हैं सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जरा देखो यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं। ये वाला क्यू है, ये है और ये है। अब अगर मैंने इस क्यू को पकड़ा, इस वाले को, इसको 1 नाम दे देता हूं मैं, इसको 2 नाम दे देता हूं और इसको 3। तो सिस्टम के लिए जब यू लिखना है ना, तो आप लिखोगे यू बिटवीन 1 एंड 2। 1 को उठाओ और सबसे इंटरेक्ट करवा दो। अभी 1 और 2 का इंटरेक्शन हो गया, तो बचा कौन है? 1 और 3। सॉरी, क्या यू 1 जो है वो 2 से भी मिल लिया, 1 जो है 3 से भी मिल लिया। 1 सबसे मिल चुका है। 2 को उठाओ, 2 1 से मिल चुका है कि नहीं? भाई जब 1 2 से मिल रहा था, 2 भी तो 1 से मिल रहा था। अब बचा कौन? 2 3 से मिला है क्या? तो 2 को 3 से मिला दो। क्या 2 भी सबसे मिल लिया? 3 को उठाओ, क्या 3 1 से मिल चुका है? क्या 3 2 से मिल चुका है? क्या सब एक दूसरे से मिल चुके हैं? खत्म। तो 1 और 2 के बीच में जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो 1 और 2 के बीच में क्या होता है? के Q1 Q2 बाय R। 1 और 3 के बीच में भी डिस्टेंस तो L ही है, और ये भी क्या हो गया? सिस्टम की एनर्जी क्या आ गई? अब देखो, ये इसलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम मिल गया कि आपको Q1 Q2 Q3 सबकी वैल्यू क्यों दी हुई है। क्या हमेशा क्यों मिलेगी वैल्यू की? कुछ और मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं, ये डिस्टेंस ना हर जगह पे 1 मीटर है। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। और सवाल वही है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नोट करो, ये सवाल सॉल्व करो। इसके बाद तुम्हारा कौन सा लेक्चर है? किसका? अच्छा, फिजिक्स। आप दोनों फिजिक्स पढ़ोगे। एसएचएम चालू हुआ? आज लास्ट लेक्चर है, पहला है। ऑनलाइन लेक्चर में कौन कौन मस्ती कर रहा था? तू आया था ना उसके पापा के नाम से? नहीं कौन था?
आपकी बार ना नए प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन करवाऊंगा, मुझे पता है। उसमें तुम नाम चेंज करने आओगे ना, तो यहाँ हमें दिख जाएगा कि फला बंदा नाम चेंज करा, तुम्हारी ईमेल आईडी के साथ लिंक होगा वो। ये गलत है लेकिन ना यार, सोचो तुम लोग, गलत है कि नहीं? ऐसे उल्टे सीधे नाम से आते हो, घर में भी ऐसी हरकतें करते हो। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, सब ऐसे हरकत करते हो जैसे नाम लिख के चले आते हो तुम लोग। कितनी गलत बात है। टीचर पढ़ाए कैसे, इतना डिस्टर्ब कर दिया तुम लोग, परेशान हो गया सामने वाला बंदा। इतनी कह रही कोरल को सुधारो, मैं खुद बिगड़ जाऊंगा तुम्हें सुधारते सुधारते। आया जहाँ पे Q1 Q2/R फार्मूला लिखा हुआ था, वहाँ मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो लिख लेना। चार्जेस जो होते हैं वो साइन के साथ लिए जाते हैं, लिखवाया था ना। Q1 and Q2 are taken with sign। कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? 6 आएंगे। क्या कॉम्बिनेशन देख के तुम्हें 2-3 चीजें पता नहीं चल रही है? जब 2 लोग होंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जब 3 हुए तो 3 कॉम्बिनेशन बना, जब 4 हुए तो 6 कॉम्बिनेशन बना। क्या ये कोई पैटर्न दिख रहा है तुम्हें? क्या NC2 का पैटर्न नहीं दिख रहा है तुम्हें? डबल कैसे हुआ? 4 से 6 1.5 गुना होता है ना, डबल नहीं हुआ। NC2 का पैटर्न नहीं दिख रहा है? जरा देखो, n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो 4C2 कितना होता है? लिखा ही नहीं। 4C2 की वैल्यू बोलो। 6 हैं? गड़बड़ा गए हो क्या दिमाग से? अरे भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है? अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वो नंबर ये क्या आ रहा है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है ओ दिमाग। तो क्या करेंगे, इसको 1 ले लो, 2 3 और 4। मैंने जो बताया नंबर ऑफ टर्म्स का, वो इसलिए याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अभी तो ठीक है, मान लो क्यूब बना दिया और तुम लिखते गए, तुम भूल गए कि इसका इंटरेक्शन बचा नहीं बचा, तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने टर्म्स होने चाहिए थे और कितने टर्म्स हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ इंटरेक्शन पहले कुछ करना नहीं है, बहुत आराम से एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो ही आएगा। 1 को उठाओ, 1 का इंटरेक्शन सबसे करा दो। 1 2 1 3 1 सबसे मिल चुका है। अब 2 को उठाओ, तो 2 1 से मिल चुका है, 2 को 3 से मिला दो, 2 को 4 से मिला दो, 2 भी सबसे मिल लिया। अब 3 को उठाओ, 3 1 से मिल चुका है, 3 2 से मिल चुका है, 3 4 से नहीं मिला है। जैसे ही लिखा सब एक दूसरे से मिल गए
1 2 3 4 5 6 सारे टर्म्स बन गए। आपको चाहिए तो कहीं नोट पॉइंट में लिख देना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो NC2 होते हैं। और यहाँ पे N क्या है, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है K इंटू 1 इंटू 2/1 फोर्स करो एनर्जी। 1 और 3 के बीच में ये डिस्टेंस आएगा √2, तो K इंटू 1 इंटू 3/√2। 1 और 4 के बीच में K इंटू 1 इंटू 4/1। 2 और 3 के बीच में K इंटू 2 इंटू 3/1। 2 और 4 के बीच में ये वाला डिस्टेंस √2, तो K इंटू 2 इंटू 4/√2। 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो 1 आएगा। इसी को सॉल्व कर लो। ये बना 2K 4K 6K, तो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 12 24K प्लस 3K/√2 8K/√2। इतनी एनर्जी है। समझा क्या? एक बढ़िया वाला सवाल कर दो। क्यूब नहीं है क्या इसमें? क्यूब नहीं है? कहाँ है क्यूब? ये तो स्क्वायर कहाँ है? क्या बात है? आओ देखते हैं। रुक जाओ, मैं खींच दे रहा हूं। अब बताओ खींचने से क्या बना? लाइन मार। जब तक मैं ढूंढूंगा मैं बना दूंगा। ये क्यूब है। बताइए एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए बताइए। पहले बताइए कितने टर्म्स होंगे? एट C2 कितना होता है? 28। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्या? ठीक बताना चाहिए क्या इसके लिए? पहले 28 लिख के दिखाओ, थोड़ा गधा मजदूरी करो फिर।
आइए इन सब के लिए ट्रिक पढ़ते हैं। इनके लिए ट्रिक क्या है, जरा पहला सवाल ध्यान से देखना। पहले का आंसर कितना आया है, 3kq²/L। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बनाते हैं। इधर चार्ज रखा Q, इधर रखा Q और इधर रखा Q, या Q1 Q2 Q3 ले लो। मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके सिस्टम की चाहिए तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3। एक काम ये करो कि ऐसा मान लो कि जो सिस्टम की एनर्जी आ रही है वो इंटरैक्शन एक एक का है। तो 1 का इंटरैक्शन 2 से करा दिया, हाँ बोलो, 1 का इंटरैक्शन किससे करवा दिया अभी, 3 से। अच्छा, अगर मैं 2 के इंटरैक्शन की बात करूं तो लिखो पहले 2 का इंटरैक्शन 1 से, 2 का इंटरैक्शन 3 से, और ऐसे ही अगर मैं 3 को लिखूं तो 3 का इंटरैक्शन 1 से, क्या ये पूरी एनर्जी का डबल नहीं आएगा, दो बार लिखा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो ये क्या है, 1 की टोटल एनर्जी, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, लेकिन सब दो बार आ रहा है। कितनी बार आया, तो यहां क्या मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। U1 का टोटल n/2 अगर करना है, यहाँ पे 3 4 है, 3/2 होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे। देखो मुझे जो चुप बैठो यार, मुझे जो क्वेश्चन बनाना है ना, फार्मूला वो बनाना है n/2 नहीं, सही तो था, सही लिख के गलत कर दिया। तो ये क्या बनेगा, 1 2, ऐसे पहले पूरा से एकदम सीक्वेंस से लिखते हैं, ये ऐसे बनेगा। एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस। अगर इसकी 2 बार एनर्जी लिखनी है तो 1/2 बाहर लिख दिया, अंदर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ U12, 2 टाइम्स ऑफ U13, 2 टाइम्स ऑफ U23 लिख सकते हो। अब अगर मैं सिस्टम की पूरी की बात करूं
तो क्या 2 टाइम्स को मैं ऐसे लिखूं U12 प्लस U21, बात तो एक ही है। ऐसे ये 2 टाइम्स है तो U13 प्लस U31, U23 प्लस U32। दिमाग से उतर गया था, क्या करना था। तो U ऑफ सिस्टम की अगर यहां पे बात की जाए तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा अभी 1 2 और 1 3 को एक साथ लिया तो क्या ये बन गया U1 का टोटल एनर्जी। 2 1 और 2 3 लिया तो क्या U2 की टोटल एनर्जी। ऐसे U3 की टोटल एनर्जी। और अगर ऐसे में चला गया तो जो UN आएगा उसकी टोटल एनर्जी। मतलब जब भी ऐसे सिस्टम वाले सवाल आ जाए, हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल के उस पर क्या कर लेना चाहिए अपने को, डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी है। अब ये तब हुआ है जब चार्जेस मेरे पास कैसे रखे हैं, असिमेट्रिक। कुछ भी चार्ज है, कहीं Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। सोचो अगर मैं इसी में ये बोलता कि इफ चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स आर सिमेट्रिक, चार्जेस कैसे हैं, सिमेट्रिक। तो अगर मैं सिमेट्रिक चार्जेस को लूं बच्चों, तो जितना सोचो ये Q Q Q होता, तो जितना 1 पे होगा उतना ही 2 पे होगा, उतना ही 3 पे होगा। क्या हर पॉइंट पे बराबर हो जाएगा। तो अगर ये हुआ तो U1 टोटल विल बी इक्वल टू U2 टोटल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, U3 टोटल। और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, हर एक की टोटल एनर्जी के बराबर। देयरफॉर U ऑफ सिस्टम, अब सब एक जैसे हैं तो यहाँ भी U1 टोटल U1 टोटल U1 टोटल हर जगह लिखते जाओगे तो क्या n टाइम्स ऑफ U1 टोटल हो जाएगा। तो n टाइम्स हो गया, मतलब n/2 ऑफ U1 टोटल। ये सिमेट्री के लिए काम आएगा, ये असिमेट्रिक के लिए काम आएगा। अब जरा ये वाला सवाल समझो, जो ये ट्राइंगल का सवाल हमने किया, ये पहला वाला सवाल। क्या कॉर्नर पे जो चार्ज रखे वो सिमेट्रिक है। तो कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हैं अगर ये सिमेट्रिक है, मुझसे पूछे क्या होगा इसका U ऑफ सिस्टम, तो क्या मैं बोलता n/2 ऑफ U1 टोटल। जरा देखो n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 3। सो 3/2 U1 टोटल कितना आता, वहां क्या आया था, अरे ये भी, हाँ हाँ U1 पे टोटल 2kq² होगा। U1 पे 2 लोग आएंगे ना। U1 का टोटल कितना है, U1 पे 2 वाला लगाएगा kq²/l, 3 वाला भी लगाएगा kq²/l, दोनों को जोड़ोगे 2kq²/l, तो कैंसिल हो गया 3kq²/l, क्या एक लाइन में आ गया। इसमें अगर U ऑफ सिस्टम निकालना होता अपने को, ये भी सिमेट्रिक ही है, दिख रहा है ना सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो n की वैल्यू कितनी 4 हो गई, तो 4/2। U1 पे टोटल एनर्जी कितनी है, तो U1 पे इसकी वजह से, अच्छा असिमेट्रिक है तो आपको U1 टोटल U2 टोटल करके करना पड़ता है, टफ हो जाएगा, छोड़ो। ये समझ में आया क्या। हाँ, पेपर में जो सवाल आएंगे वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे वो सिमेट्रिसिटी बनाने को। वो यही जानना चाहते हैं कि आपको ये ट्रिक पता है क्या, जिससे आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आप आगे बढ़ पाए। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, ऐसे सवाल आएंगे तो वो सबके लिए कैलकुलेटिव होंगे, तुम्हारे लिए भी होंगे। अब ये सवाल देखो, क्या चार्जेस कॉर्नर पे सिमेट्रिक हैं, हैं। तो अगर ये चार्जेस कॉर्नर पे सिमेट्रिक हैं, कितने चार्ज रखे हैं,
अब ऐसे करने जाओगे 27 बन रहा है ना, 8c2 बन रहा है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हुआ, 2 4 जा 4 7 जा 28। ज़्यादा आ रहा है, इतना लिखने में तुम बूढ़े हो जाओगे। तो ऐसे सीधा लिखो, 8 4 है 8/2, किसी एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया। इस पे टोटल एनर्जी लिखनी है, तो ये L डिस्टेंस पे है, तो क्या बनेगा 1 kq²/L, ये भी L डिस्टेंस पे है, तो ये भी kq²/L, कितना हो गया 2 kq²/L। ये कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, तो क्या 3 kq²/L हो गया। और कोई है L डिस्टेंस पे, नहीं है, तो 3 kq²/L। अब देखो ये √2L डिस्टेंस पे है, तो kq²/√2L, ये भी √2L डिस्टेंस पे है, ये भी √2L हुआ, तो kq²/√2L। और कोई √2L डिस्टेंस पे है, ये वाला, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √2L, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा √2L, क्योंकि फेस डायगोनल है वो। तो 3 kq²/√2L। बचा कौन है, ये वाला, ये कितने डिस्टेंस पे होता है, ये इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल कितने डिस्टेंस पे होता है, √3L। कितने डिस्टेंस पे होता है, क्यूब में याद रखिए, ये पॉइंट हमने बनाया प्लेन में इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब क्यूब बनाओगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे पीछे की तरफ है और ये वाला पॉइंट यहाँ है आगे, तो ये डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, उसकी वैल्यू होती है √3L। तो एक है √3L डिस्टेंस पे। आपको इतना इमेजिनेशन तो आना पड़ेगा, इतना मैथ्स आना चाहिए, बस खत्म। अगर कहीं माइनस क्यू रखा होता तो भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान लो यहाँ माइनस क्यू रखा होता, तो ये वाला kq²/L लगाता, ये लगाता -kq²/L, तो क्या दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ जो 3 आया वहाँ कितना आता है, ये kq²/L। तो माइनस आएगा, साइन के साथ रख देना। समझ आया, नोट करो भाई। हुआ, हेलो, तुझे इतनी नींद क्यों आती है, तो सो जाएगा। आंखें ऐसी लाल हुई है, नशे वालों को भी इतनी लाल नहीं होती। तो ये वाले सवाल हो जाएंगे आपसे, सिंपल है ना। u ऑफ सिस्टम n/2 u1 ऑफ टोटल, इस पर ही सवाल आएगा। या वो 1 2 3 4 देंगे तो मैक्सिमम स्क्वायर रेक्टेंगल ही देंगे, तुमसे ज़्यादा टाइम पास करवाने वाले नहीं है। अब देखिए 3 और पैटर्न के सवाल आते हैं एनर्जी में। एक पैटर्न है कि मान लो इधर एक चार्ज है Q या Q1, चलो आइडेंटिकल ही लेते हैं, Q और मास M। ये फिक्स्ड है, कैसा है ये। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज लिया, सेम Q, जो R डिस्टेंस पे रखा है। अभी इसको पकड़ के रखा था मैंने, रिलीज कर दिया, छोड़ूंगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा इनके बीच में। क्या ये दूर भागेंगे, अब ये भागते हुए ऐसे राइट साइड में आगे चले जा रहे हैं। आपको बताना है when it is at a distance of
आर डैश फ्रॉम द फिक्स चार्ज। ये सवाल आया। इस सवाल पे आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये बताना है अपने को, इस पूरे सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। सोचो अगर अकेले कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो क्या हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस। अच्छा ये R पर है, पूछा कब है, जब ये कहाँ पहुँच जाए, मान लो ये वाले पॉइंट पर, तो ये अपना इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये कौन सा पॉइंट बनेगा, फाइनल। इनिशियल पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कितनी है, K Q1 Q2 बाई R। K इनिशियल कितना है, फाइनली U कितना हो जाएगा, K फाइनल, मास इसका भी हम दिया है। तो आपको निकालना क्या है, V ना, इसको इधर ले आओ तो के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1/r माइनस 1/r डैश। इसको इधर भेजो तो 2/m, ये पूरा रूट में इज इक्वल टू V। समझ में आया कैसे करते हैं सवाल आसान। इसका दूसरा जो पैटर्न है वो समझो। अच्छा माइनस चार्ज होता तो क्या करते, वापस आता, तब इस आर डैश पॉइंट क्या पास में आ जाता, तब दूर में नहीं होता। अभी एक चार्ज को फिक्स किया था, दूसरा पैटर्न है कि यहां चार्ज क्यू रखा, मास m रखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां एक माइनस क्यू चार्ज और मास m रखा, और ये दोनों रिलीज हुए, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया है वहां से। फाइंड देयर वेलोसिटीज व्हेन they are separated by a distance r। तो अब दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक होगी कि अलग अलग, देखो यह आइडेंटिकल केस है, इनमें दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, लेकिन हमेशा एक होना ये कंपलसरी नहीं है। अगर m1 m2 करते तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो जाती। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल केस जो गिवन केस है। अब मैं फाइनल केस बनाता हूं। फाइनली ये लाइन था, ये Q और M, यहां माइनस Q और M, ये दोनों कितने डिस्टेंस पे आ गए, R पर। एक बार बताओ, क्या ये इधर जा रहा होगा और ये इधर आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी, मान लो V1, इसकी कितनी, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ इसलिए मैंने V1 V2 लिया, हालांकि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो हमें इक्वेट करने मिल जाएगा कि दोनों बराबर है, अगर नहीं होते तो भी नहीं मिलता। सब चलता है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है कि आपने बराबर बोल के बराबर नहीं लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखो इन दोनों केसेस में फिर से मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूं तो इनिशियल केस में u कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई इंफिनिटी जो 0 होता है, और रिलीज किया तो के इनिशियल भी 0 होगा। u फाइनल के क्यू माइनस क्यू बाय आर प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर। दो है तो दो पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखने में दोनों का काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये बना के क्यू स्क्वायर बाई आर हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम, कितने वेरिएबल हैं, 2, तो इक्वेशन भी कितने चाहिए होंगे, दूसरा कहाँ से लाएंगे, कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हो क्या, ये सब आपस में ही काम हो रहा है इनका। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम लिख दो, एक लाइन लिखने का मन है, इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रिलीज किए गए हैं, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। फाइनल मोमेंटम में जो राइट साइड का पार्टिकल है वो v1 से राइट में जा रहा है और लेफ्ट साइड का पार्टिकल v2 से लेफ्ट में जा रहा है। तो क्या ये आ गया, एम वी वन इज इक्वल टू एम वी टू, एम एम कैंसिल हुआ, v1 इज इक्वल टू v2। सोचो यहाँ अगर m1 m2 रहा होता तो तब क्या ये v1 इज इक्वल टू v2 आता क्या, तब कुछ और आता, तो वो केस अलग बनाते। अब ये हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 1 में अगर मैं जाता हूँ तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस दूसरा भी हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि v1 की वैल्यू कितनी है, v2, सॉरी हाँ ठीक है, तो v2 की वैल्यू v1 है, v1 की वैल्यू v2। अब इधर देखो हाफ एम सब बराबर है, तो एम वी वन स्क्वायर हो गया, यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर बाई 2m का रूट, 2m आएगा, m आएगा। तो एक ये वाले सवाल भी बनते हैं, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। एक तो सिस्टम वाले सवाल बनते हैं, सिस्टम की एनर्जी लिखना, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का। ए भाई तू पीछे बैठ जा, दुर्वांग तू पीछे ही बैठ जा, तो सो जाता है, तू पीछे बैठ जा, फिर आराम से सो ले। ऐसा कैसे सोचता है, और तू भी सो रही है, पेन नहीं चल रहा है। एक घंटा और बचा है, काट लो, चाय आई नहीं अभी। आज पढ़ लो, कल छुट्टी है, सोना आराम से। अच्छा कल पढ़ना है, आज नहीं। कल न्यू ईयर, तो आज रात में तो एंजॉय करोगे, तो पढ़ोगे कैसे।
और पानी पी लो, नींद नहीं आनी चाहिए। आगे चले। अरे भाई चुप बैठो यार, ये रिमोट कहाँ है? एसी कहता सफोकेशन हो रहा है, तुम लोग चला दो यार एसी। क्या नहीं है तो लेके आओ। रुको मैं लेके आता हूँ, बहुत सफोकेशन हो रही है। अगर सोया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो दो चीजें आती हैं, एक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो अलग अलग पॉइंट है और दोनों का अपना अलग अलग रोल है, लेकिन दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं कहीं पर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो भी होता है वो सब कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा फार्मूला होता है, कोई भी चार्ज अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो उसको किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो आप काम करोगे, दैट वर्क डन विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ प्रथम बोलो, आ गई क्या? आया। 5 मिनट का ब्रेक, चाय आई है। हेलो, चाय मैं शिवम को लेके आऊँ? शिवम को भी लेके आना है? नहीं पीते? हाँ पीछे पीछे तुम लोग भी निकल आओ। पूर्वा इंस्टाग्राम कम चला? किसका था? तो रोज तेरा किसी न किसी का बर्थडे है। दुनिया में हर सेकंड में 3 लोग पैदा हो गए। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या बोला कि एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दूसरा होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी आप काम करते हो वो काम ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो अलग अलग फार्मूले होते हैं, फार्मूले एक ही है, इनको दो अलग अलग नाम दिया गया है। पोटेंशियल को दिखाते हैं हम V से। किससे दिखाते हैं? और ये होता क्या है? V होता है, अभी जो हमने बताया, वर्क डन बाय चार्ज। इस फार्मूले को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब आपसे पूछता है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस चार्ज या फोर्स वॉट एवर इट इज, तो वो चार्ज या फोर्स आप लिखते हो वो यहीं से आता है। समझ में आ रहे हैं?
लिखिए 2 लाइन तो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट work done by external agent in carrying a point charge from infinity to given point is stored as electric potential. लिखा क्या? लिख लो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ऐसा और करके दूसरा भी एक डेफिनेशन लिखो जो हमें काम करना है जिसके ऊपर। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू U बाई क्यू। अच्छा, V के लिए यूनिट क्या होती है? कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कैलकुलेशन तुम्हारा आसान होगा तभी तो ये स्केलर है। अगर कैलकुलेशन टफ हो जाता तो ये स्केलर नहीं रहता। देखो, इलेक्ट्रो 1 तुम्हारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर होंगे ना, तो नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रो 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब इलेक्ट्रो 2 और उसके बाद इलेक्ट्रो ख़त्म। अब सोचो इसमें आगे क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो यहां एक कैपिटल Q चार्ज रखा है, इसकी वजह से यहां एक पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, यहां एक स्मॉल q चार्ज रखा है और मैं आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना है। क्या पूछा मैंने? P पॉइंट पर क्या लिख रही है? तुझे नींद आ रही है? मस्त एकदम। पेन नहीं चल रहा है, वो फारसी लिखते हैं ना शॉर्ट हैंड में, मस्त एकदम लिख रही है। ऐसे जब तुझे डांटा ना उस टाइम पे, जब सो रहा था, ऐसे तब भी लिख रही थी। तो अब मुझे पता है V की वैल्यू होती है U बाय Q। जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वहां का चार्ज। अच्छा, U कितना है यहाँ पे? K Q बाई R इंटू Q। V कितना आ गया?
KQ/R। हाँ, इसमें याद रखना, क्योंकि चार्ज, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी से ही हम इस चीज़ में बढ़ चुके हैं। ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी उनमें डायरेक्शन तो मैटर करता ही नहीं है। जब फोर्स पड़ा, फील्ड पड़ा, तो माइनस आया तो हमने माइनस नहीं लिया बल्कि एक डायरेक्शन दिखा दिया। पोटेंशियल एनर्जी हुआ या पोटेंशियल, क्या उसमें वो डायरेक्शन आप दिखा पाओगे? अगर आप उसमें डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चार्ज Q जो है ना, उसकी वैल्यू साइन के साथ रख लो। अब जैसे सवाल कैसे आता है, देखो ये फोर्स में भी किया, फील्ड में भी किया, दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वी नेट कितना होगा ए पर, उसके बाद वी नेट कितना होगा सेंट्रॉइड पर। कर तो लोगे ही, स्केलर है, ऐड ही करना है, डायरेक्शन मैटर करता नहीं है, फटाफट से करो। अभी पीटूंगा मैं, वेक्टर थोड़ी है ये। अरे भाई, इसमें ए पॉइंट पे वी नेट पूछा है तो इसकी वजह से कितना आएगा? KQ/L। इसकी वजह से भी कितना आएगा? और अगर मैं सेंट्रॉइड पे लिखूं तो ये 1, ये 2 और ये, तो देखो सेंट्रॉइड पे पहले ये डिस्टेंस होता कितना है? ये L/2, ये 30 डिग्री, तो ये x क्या बन जाएगा? x/L/2, तो ये बनेगा sec 30, L/2 2√3। ये डिस्टेंस कितना आ गया? L/√3। अब तुम्हें डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये L/√3 तो ये डिस्टेंस भी L/√3, ये डिस्टेंस भी L/√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान होती है, इक्विलेटरल में यही करते हैं। तो वी नेट G पॉइंट पर लिखना है तो इसकी वजह से आएगा KQ/L/√3। ऊपर वाले की वजह से भी यही आएगा और उसके बाजू में ये जो यहाँ रखा है इसकी वजह से भी यही आएगा। सो वी नेट इज 3√3 KQ/L। सिंपल सवाल है, आना चाहिए। क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल लिखने के टाइम? ये देखो ना, KQ/R आया, P पॉइंट पे क्या चार्ज रखा है, तुमसे कुछ मतलब है? तो जिस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो वहां कोई चार्ज रखा हो ना रखा हो उतने उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जल्दी, मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है। नील, रिमोट नहीं है, जाओ लेके आओ रेडियो। अरे जाना, ऐसे ऐसे क्या होता है? ए दुर्वांग, रिमोट ले आना, तो मज़ा भी आता है पिकनिक पे। चले आगे। वही 2 बार और लिख दो।
तुम्हें नींद आ जा रही तुम्हें देख देख करके। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। कितना हुआ? 1 हो गया, 3 है ये, ठीक है। अब आइए, अगर ये सवाल ऐसा होता, आवाज नहीं, दो सवाल इसमें है। बच्चों प्लीज आवाज मत करो, देखो 10 बज गया ऑलरेडी, आधे घंटे बचे, अच्छे से कर लो। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, छोड़ नहीं रहा हूँ, तो ढंग से कर लो, मैं खत्म भी कर सकता हूँ आज के आज ही, क्योंकि मजा नहीं आएगा तो फिर खत्म ही करना पड़ेगा। चलिए बताइए, ये वाला पॉइंट ए है, ए पर वी नेट कितना? चिल्लाइए मत, जल्दी दो सवाल करिए फटाफट। सबके बीच में डिस्टेंस एल है। मैंने सुना तुम वहां जाने वाले हो। हाँ ना, क्या बोलेगा तो कब से? लेकिन क्यों यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बार है क्या? इधर वो दूसरा है ना, वो दिखाता है ना सेंटर, तो यहाँ पे लगेंगे। लेकिन क्यों? वो ट्रेनिंग के लिए आया था ना। तो हो गया ट्रेनिंग? हाँ, मेरे को कैसा, मैं काजू ही रहता था, मेरे को मलाड पास है, वो विलेज पास में वेस्ट में रहता है। आया क्या पहला सवाल? पहले वाले में अभी देखो मस्ती मस्ती में बोल रहा हूं तो अब मान नहीं रहे, डांटना पड़ जाएगा, चुप बैठ जाओ एकदम। पहले वाले सवाल में अगर ए पॉइंट पे लिखना है तो ये वाला देगा के क्यू बाई एल, इसकी वजह से ये आएगा √2l प्लस के क्यू बाई √2l प्लस के क्यू बाई एल, इस वाले का। तो तीनों का इस पॉइंट पे लिख दिया। देखो के क्यू बाई एल कॉमन ले लोगे तो आएगा 2 + 1/√2। कितने लोगों को ये आया है? देखो हाथ इतने खड़े हो रहे हैं बस। अब अगर सेंटर पे लिखना है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? l/√2, और ये भी होगा l/√2, ये भी और वो भी। क्या सब l/√2 डिस्टेंस पे है? तो जो एक का पोटेंशियल होगा क्या वही सबका पोटेंशियल हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं 4 kq/l/√2? कितने लोगों को आया था? अब देखो हाथ कम हो गए। क्या तुम लोगों को बेसिक ज्योमेट्री नहीं आ रही है क्या?
के क्यू बाई एल बाई रूट टू, दूसरे की वजह से भी यही आएगा, तीसरे की वजह से भी यही आएगा, चौथे की वजह से भी यही आएगा। सबको लिखोगे तो 4√2 के क्यू बाई एल। नेक्स्ट वाला करो, बोलना मत कोई भी। ए पॉइंट पे लिखना, देखो इतनी यार थोड़ी सी मैथ्स प्लीज सीख लो, बातें बंद कर दो। इधर से इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई एल। इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई एल। इसकी वजह से क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई एल। तो के 2 के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल, तो के क्यू बाई एल 3 लिख चुके हो। इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई रूट 2l। इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई रूट 2l। और इसकी वजह से भी कितना आएगा, के क्यू बाई, तो क्या 3 के क्यू बाई रूट 2l वाले हैं, एक बचेगा तुम्हारा रूट 3l पे। बस, अरे इस तरह के सवाल आ जाएंगे, आने ही पड़ेंगे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, माइनस नहीं है भाई। चलिए हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। इन रफ नोट्स है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ, देखो अब एक्सिस के लिए क्या करना है, ये हमारा रिंग है, रिंग का टॉप व्यू या फ्रंट व्यू जो भी बोलना चाहो, ये रेडियस आर है, इसके पास मैंने चार्ज ले लिया क्यू। इस लाइन पर अपने को कैलकुलेट करना है, तो इस लाइन पे ऐसे तो बना नहीं पाएंगे। ये हमने कहाँ किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मेरे पास ये रिंग ऐसे दिखेगी, ये इसका रेडियस आर और ये डिस्टेंस एक्स पर जाके पी पॉइंट यहाँ पर है। इस पी पॉइंट पर आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा ध्यान से देखो, तो इस सवाल में क्या लैम्डा को लिख सकते हो क्यू बाई 2 पाई आर, बोलो। अब मैं फालतूगिरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ये सवाल। यहाँ अगर एक एलिमेंट लिया तो ये क्या डीएल हो जाएगा, एलिमेंट। डीएल के लिए छोटा सा चार्ज कितना लिखोगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल, मतलब जो ये डी क्यू की वैल्यू आएगी वो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। अच्छा, डी क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा क्या वो इस लाइन पर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा क्या वो लिखोगे के डी क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात ये है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो क्या मुझे कंपोनेंट देखना पड़ेगा, क्या कंपोनेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे v लिखना है तो क्या मैं इंटीग्रल ऑफ dv लिख दूँ। अगर मैं इंटीग्रल ऑफ dv लिखता हूँ तो ये k dq की वैल्यू dq ही लिख दो पहले एक बार, तो v हो जाएगा k बाहर, dq की वैल्यू लिखोगे
तो के डी क्यू को भी बाहर निकाल लिया अभी, और ये भी बाहर आ जाएगा, बराबर 1/2 इंटीग्रल ऑफ डीएल, और डीएल की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2πr। जरा देखो ये 2πr कैंसिल हो गया, क्या ये आया के क्यू बाई करेक्ट, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसी सवाल में मैं ऐसा बोल दूं कि x की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या इसका मतलब है एट द सेंटर ऑफ द रिंग? बोलो भाई, ये x 0 हो गया तो x है क्या, ये डिस्टेंस है 0 हो गया, मतलब यहीं पहुंच गए, और ये पॉइंट है कौन सा, सेंटर ऑफ द रिंग। तो क्या x को 0 करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी k, क्योंकि 0 हो गया तो के क्यू बाई आर। सही बात है क्या, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब x को इन्फिनिटी रखा तो x को इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, तो ये पूरा के क्यू बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम कहाँ होगा? अगर मुझसे v मैक्सिमम पूछे तो कहाँ होगा, तो क्या मैं लिखूंगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0? तो d बाई डी एक्स के क्यू को बाहर निकाल लिया मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है यहाँ पर? पक्का? उठाओ उसको। गुड मॉर्निंग है भाई साहब, रात नहीं है, तुम सब सो जा रहे हो यार। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूँ, ये के क्यू तो 0 हो गया, ये माइनस हाफ है, तो ये ऐसे आएगा माइनस हाफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर प्लस हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस, करेक्ट? तो देखो x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ आ रहा है, x 0 पर, मतलब सेंटर पर। तो ये वाला जो v है वो कितना आया, यहाँ कितना आ गया, मिनिमम। अच्छा, अगर मैं वैसे भी ग्राफ प्लॉट करता तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, 1 और -1 दोनों पे। तो यहाँ जो v वर्सेस x का ग्राफ आएगा, ऐसा याद रखना है ग्राफ। ये तुम्हारा पोटेंशियल है ड्यू टू या ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। नोट करो और जल्दी करना, लेट मत करो।